सवेरा से आए अब राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए।
नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए। सुख चैन अनोखा पाए। जब मन का मौन हो जाए, सुख चैन अनोखा पाए। सभी अंतर्मुखी हो जाए। देखें स्वयं को। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने हर कर्मेंद्री से सेवा करने वाली मैं आत्मा। एक की होकर, एक से कंबाइंड होकर, एक से प्रीत की रीत निभाकर, शक्तिशाली बनकर हर आत्मा के लिए निरंतर हर कर्म इंद्रिय से सेवा करने वाले सामने बाबा को फील करेंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। देखो ये अचानक का पाठ चल रहा है ना, कभी 7:30 बजे, कभी 7:30 बजे। किसने देखा नहीं देखा, थोड़े दिन में सब सेटल हो जाएगा, कोई बात नहीं ना। चलिए आज बताएं, आज क्या लक्ष्य लिया? दान का लक्ष्य। अच्छा, बन क्या रहे हैं ये बताओ। देही अभिमानी बन के दैवी गुण धारण करने, ममत्व निकाल देना है। क्या बनेंगे? ये सब करने से क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण तो बनेंगे। आज बाबा ने क्या क्या बातें बोली? बाबा ने बोला ऊंच पद पाने वाले। हाँ, ऊंच पद पाने का ये। आज जो बाबा बोलते हैं ना, हम उसको निकालते हैं। वो तो है, जो आप बोल रहे हो सब करेक्ट है, पर आज के मूल्य में क्या कहा? ज्ञान से ऊंचा पद पाना है। ज्ञान से ऊंचा पद पाना। तो ऊंचा पद पाने का हमारा पुरुषार्थ है। जो आपने बोला दानी बनना, दान के महत्व को समझना। जी चलिए आप बताएं कैसे बनेंगे। एक एक पॉइंट को हम थोड़ा सा लेते हैं। Fear no evil, पर चिंतन नहीं करना। पर चिंतन नहीं करना। जब भी सिप्पी, आर यू देयर? सिप्पी? Yes, yes. Just call up mummy and tell her to join here. She is very confused, so just tell her to join. I won't be able to talk now because I'm here. And if you can call up Renu also, Renu and Neeru, okay? If possible, नहीं तो ठीक है। तो आपने बोला पर चिंतन नहीं करना। पर चिंतन के लिए बाबा कौन सा फ्रेज यूज करते हैं?
पर चिंतन पतन की जड़ है। अच्छा। क्योंकि क्यों पतन की जड़ है? पर चिंतन से क्या होता है? हमने सोच भी लिया किसी के अंदर है वो बुरी आदत, हमने देख ली, तो क्या हो गया? वो बहुत ज्यादा बोलता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, मैंने ऐसे बोल भी दिया और सोच भी लिया, तो सो व्हाट? तो हम भी तो पतित हो रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, गलत बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हम उस पर पूरी सोचते हैं। ऑलवेज से रिसर्च करते रहेंगे दूसरों की गलत आदत पे, हाँ, वी ये- विल आल्सो अडॉप्ट दैट अल्टीमेटली। हमें समझ आ जाएगा इसको करना कैसे है, फिर हम वो करेंगे। जैसे हम क्या कहते हैं कि चोरों को एक बाबा की याद। हाँ जी, नहीं देखो, चोरों को हम जेल में एक ही उसमें डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं वहां जाकर? और सीखते हैं, हाँ, बिल्कुल। एक दूसरे से सीखते हैं तरकीबें। हम्म, तो हम क्या कहते हैं, वो ना इतना बोलता है, उसने ऐसा बोला, कितना फालतू बोलता है। हम हमें रियलाइज नहीं होता, धीरे धीरे हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। एक तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, दूसरा और क्या गलत बात हो जाती है ये करने से? टाइम वेस्ट। हमारा अपना Time फोकस waste. अपने से हट जाता है। हमारा टेंशन अपने से हट जाता है और हम दूसरे को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, बिल्कुल। तो पाप कर्म भी बन रहा है, तो कितनी सारी गलत बातें हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं पर चिंतन नहीं। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, संगम का समय एक एक पल सिर्फ मेरी प्रोग्रेस का, नीचे गिरने का समय नहीं है। ये तो चढ़ती कला, चढ़ती नहीं उड़ती कला। बाबा कहते हैं अब वॉक करना बंद, क्या भागना भी बंद, जंप लगाना भी बंद, अब तो उड़ने का समय है। क्योंकि आत्मा उड़कर कितनी देर लगाती है परम धाम जाने में? सेकंड से भी। तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, दूसरों को देखेंगे तो अपने। मीरा सेड आशा दीदी की क्लास चल रही है इसलिए हम उसी में बैठ रहे थे, जूम में। जूम तो है ही नहीं आज, तो नॉर्मल था। नहीं, जूम I don't know what. जूम जूम भी था। अच्छा, पर हम तो नॉर्मल उनकी जो डजंट मैटर, डजंट मैटर। आज यूट्यूब पे भी है, सो आज लिटिल बिट कंफ्यूजन शुरू में। अभी आशा दीदी की मुरली अभी चल रही है, सो आई वाज देयर। नो, आई अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वो यूट्यूब पे भी है, वो अच्छा। पहले रिकॉर्ड हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, मैंने देखी YouTube बिकॉज आई वाली कुड सीरीज। नॉट हियर अ थिंग, इवन वी आई कुडंट हियर। आई कुडंट Yeah. हियर प्रॉपर्ली, वो कभी It was कट not पता clear. है ना, इसलिए अच्छा, आई मैंने- डिडंट नो इट वाज रिकॉर्डेड बिकॉज़ मैसेज भी आया था ना शीतल दीदी का कि हम्म। जॉइन, सो आई जॉइंड जूम, सो तो चल रहा था अभी। I know, you can be there if you want to, सुन लो। नो आई वो बाद में And वो सुन लेंगे। YouTube वाला दोबारा सुन लेना, ठीक है? ठीक, जहां तक भी आपने सुना है, बाकी आप सुन लेना। क्या हो रहा है ना, अभी ये सारी बातें सेटल हो रही हैं कि जूम पे कैसे करेंगे, उस पे कैसे करेंगे, कभी कुछ चल रहा है, ये बात। एक्चुअली पीस ऑफ माइंड पे भी चल रहा था। पीस ऑफ माइंड पे मैंने देखा 6:15 से 7 हाँ o'clock। जी, you were there initially, then you left, so I was wondering, I said maybe कुछ बात होगी, so I didn't realize. आई लेफ्ट, मेरा तो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर अच्छा, मेरा तो अभी भी कनेक्टेड है, हाँ जी, जी। अभी भी कनेक्टेड है जो। I saw you were there in the meeting, and so I kept sitting there. आई नो, Then you get your message and moved out. we are still understanding how to deal with this, that's all। हाँ जी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, पर चिंतन की बात। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? वो मुरली तो खत्म होने वाली होगी अभी इस समय, है नीरू? अभी नहीं, अभी टाइम है। भी टाइम है, अच्छा हाँ चलो। जी। हाँ जी, और बताओ, और बाबा ने क्या बोला शुरू से? आप पढ़ते हो ना नीरू, पढ़ो, मीठे बच्चे। I was not sure, मैंने सोचा शायद हो चुका है। नहीं हो, मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। ये नाटक पूरा होता है, मतलब जब एंड हो रहा होता है किसी भी चीज का, तो जैसे आप किसी एक गेट टुगेदर में भी गए हो, पार्टी है, सब फिनिश हो रहा है, तो क्या होता है?
अब चलो बस अब निकलो, अब घर जाना है, अपना रेस्ट करेंगे, यही होता है ना। तो हमारा भी वो समय आ गया, हमें ये बात को याद रखना कि एंड के समय में क्या क्या करते हैं, चाहे वो एक गेट टुगेदर है, चाहे आपने कहीं शिफ्ट करना है, किसी जगह मूव करना है, फ्रॉम वन टाउन टू अनदर, फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है? समेटने लगते हैं। फोकस, हाँ, फोकस नए घर की तरफ चला जाता है और पुराने को समेटने लगता है। उसमें से जो अनवांटेड है उसको अलग कर देते हैं, वांटेड को साथ लेके जाते हैं। यू स्टार्ट क्लीनिंग द क्लटर, या है ना। और हमारा कौन सा क्लटर हमको क्लीन करना है? मेंटल क्लटर्स, या फॉरगिवनेस, मेंटल क्लटर में क्या क्या है? all the vices, all the vices. ऑल द वाइसेस, जी। और ऐसे ऑल द वाइसेस थोड़ा सा डिटेल में समझे क्या होता है। जो जैसे हमने यहाँ कई बार किया हुआ है, अभी मुझे कोई बोले यू हैव टू आस्क, उसके बाद यू हैव टू लीव दिस बॉडी, व्हाट विल आई डू? जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर। अपने आप को प्योर बनाना है, सब ये वाइसेस को कोशिश करके निकालना है, बाबा की याद में रहना है, सबसे बड़ी बात तो बाबा की याद में रहना है। Ideally, I would just sit in meditation and Yes. and बाबा को बुला बाबा के उनकी याद साथ में करना बैठना। है। और जो कोई भी बातें मेरी लाइफ में आ रही हैं लोगों के साथ, मैं क्या कहूंगी? Doesn't forgive, हाँ, doesn't matter. Forgive and I forgive everyone. Forgive everyone, क्योंकि I don't have any time for all this. Also, mental clutter for me is trying to find solutions to problems which are some in my control, some not in my control. But why do I even have to do that? Because Baba is there and this is all part of drama. So why waste our time in this? Yes, why waste my time in all this? कोई मेरे को पुल डाउन कर रहा है, उसका रोल है ना मेरे को पुल डाउन करना, मेरा क्या रोल है? बुद्धा की तरह स्माइल करना। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, पर करना तो है। I think forgive everybody and ask forgiveness from everybody so that सब इधर चुप तू हो जाए और मुझे आगे कुछ बस, है ना। और जो दुनिया के लोग कर रहे हैं वो तो वही करेंगे। हमारे साथ एक सिस्टर है जो मैसेज उसमें रिट्रीट में जाती हैं हर मंथ। वो एक कहीं शी इज डूइंग अ जॉब समवेयर, सो शी सेज मेरे साथ के हर तरह के मेथड्स को यूज करके राइज करने के लिए इनके एग्जाम होते हैं, उनमें मतलब चीटिंग तो हर तरीके से हो जाती है ना। तो उस तरह से अपने आप को उन्होंने उनके करियर में एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। कहती मैं कहीं नहीं इधर उधर हिली नहीं, क्यों? मैं मेरे को इधर नहीं, मेरे को उधर वाले में ऊपर जाना है। एंड वो कभी वहां से छुट्टी लेती है, कभी रिट्रीट में जाने के लिए, कभी आबू जाने के लिए, कभी मेरे को आज मुरली पे अटेंशन देना है। उसका फोकस ही है। कितनी बड़ी बात है। what I'm trying to say is कि मेरा जो फोकस होगा मैं वही करूंगी, उसके ऊपर मेरा टेंशन रहेगा। बाकी चीजें आज ऑन द साइड हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ना से, इट्स ओके, है ना। जैसे अब हम कोई भी काम, जैसे अब एग्जाम दे रहे हैं, हमारा फोकस है मेरे को ये पेपर 3 घंटे में मुझे खत्म करना ही करना है। उस टाइम पर आजकल तो सेल फोन है, हमारे टाइम में तो नहीं होते थे। कोई आपको फोन कर रहा है, आप लेंगे? नहीं लेंगे। सपोज कोई बुलाता भी है, इधर उधर से बोलता है, जैसे बोलते थे ना पहले, रचना अपना पेपर तो दिखा दे, मेरे को ये वाला पता करना था। उस टाइम पे क्या होता था? चुप करो, मेरे को अपना खत्म करना है। तो ऐसे लगता है आई डोंट पे अटेंशन टू दैट। वो मेरा वो 3 घंटे जो है ना, मुझे लगना होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल है, मेरे को बस इसको अच्छे से कंप्लीट करना है।
और हमने जो जो कंप्लीट करना है उसमें तो एफर्ट और एक तरीके की है। उस एग्जाम में हम वही लिख रहे होते हैं ना जो हमने पहले सीखा, पूरे साल में सीखा। तो हमने जो जो अभी तक बाबा से सीखा, मेरे को अभी अभी अप्लाई करना है। एंड आज सुबह ही मुझे ये लग रहा था, जो कोई भी एडवर्स चीज आ रही है ना, इट इज अ लैडर टू माई सेल्फ प्रोग्रेस। There is no progress when there is no challenge. No progress is smooth. No progress because and वो जो दुनिया में भी क्या कहते हैं, easier roads lead downhill. Nowhere. It's always downhill easy, uphill is harder. पर अब कल तो था, कल की मुरली क्या थी? लड़ाई, चढ़ाई, कमाई, पढ़ाई, कमाई, है ना? लड़ाई माया से, हाँ, अपने साथ हमको बस एक बात रखनी है, ड्रामा को कैसे देखना है? जो पास्ट हो गया ड्रामा, जो नेक्स्ट सेकंड में हो रहा है, वो मेरे पास चॉइस है रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्ड इट राइट नाउ। आई नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट वाला। ये जो है हमारा ये थॉट आता है ना, नहीं पता ना, तो व्हाट देखो दीदी ये बार बार बोलती है, आशा दीदी, ड्रामा को देखना कैसे? पास्ट ड्रामा है, फ्यूचर को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। यस, ड्रामा में नोंद है, पर मुझे पता थोड़ी है, हो सकता है इस सेकंड में मैंने ऐसे क्रॉस कर लिया कि मैं पार हो गई। पॉजिटिव वाली साइड को सोचना है, नेगेटिव चीज को नहीं सोचना है। और अगर मैं ये सोच लेती हूं और मेरी प्रोग्रेस 0.01% भी होती है, इट इज प्रोग्रेस। ठीक है ना? तो ये है, अब क्या करना है? घर वापस जाना है, तो हमको ये सारी तैयारी करनी है। तो सब चीजों से ममत्व मिटा दो, घर को, परम धाम को और अपने स्वीट होम को याद करो। करेंगे योग में बाबा, एंड देन मैं सतयुग में कैसी अपने आप को लक्ष्मी, और एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता है, सामने लक्ष्मी नारायण के चित्र को रखो, उसको देखते रहो वो कैसे हैं। ये योग है। ठीक है, और बताओ दान के लिए क्या कहा? मैं पन्ने हूं, ममत्व नहीं है। ममत्व ना हो। ममत्व का क्या मतलब? एक मैपन और दूसरा दान होता है दूसरे जन्म के लिए। मेरा, मैं दे रही हूं। ओ यू नो, आई गिव 10 lakhs, आई गिव 1 crore। ये सारी बात और साथ में बाबा ने क्या मैंने कहा? मिलेगा। मिलेगा जरूर। तो जो अब हम करते हैं उससे 21 जन्मों के लिए मिलता है। जो हम द्वापर युग में करते हैं, इतना कुछ दान कर देते हैं, वो हमारे को सिर्फ 1 जन्म के लिए मिलता है। क्यों? The thought behind it basically, हम दान करते हैं What सोच thought? के कि मुझे ये मिलेगा, उस चीज के एक स्पेसिफिक थॉट लेके दान दे रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, तो वो 1 जन्म का अगर मिलेगा जितना भी। मेरे ख्याल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, दान गुप्त होना चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। देखो, अगर मैंने इच्छा भी नहीं रखी कि मेरे को मिले, मेरे को सिर्फ किसी पे बहुत दया आ रही है, रहम आ रहा है, तो मैंने इसके लिए कुछ कर दिया, मैं इच्छा भी नहीं रख रही हूँ, मेरे को फिर भी तब 1 ही जन्म का मिलेगा। और अब भी मुझे 21 जन्मों का क्यों मिलेगा? क्योंकि ये योग कल्याणकारी योग है। कल्याणकारी योग है, वी आर गेटिंग देयर। और बताओ, ये तो 5000 years के बाद ही होना है ना?
संगम। तो क्या है संगम युग में? बाबा साथ है। हाँ, वो हमारे साथ है। बाबा साथ है। और श्रीमत के साथ एक शब्द ऐड करो, क्योंकि अब हमारी स्मृति में है कि मैंने सबका कल्याण करना है। जब हम सब, वहां पे हम एक का 100 का करते हैं, यहाँ पे हम सबका करते हैं। मेरी इंटेंशन है कि सबका कल्याण हो, तो मुझे 21 जन्मों के लिए मिलता है। यहाँ पे बेहद ऐड हो जाता है। बेहद ऐड हो जाता है, इसलिए राइट। जब तक बेहद की वृत्ति नहीं, तो 21 जन्मों का नहीं मिलेगा। हम अगर वो वाली वृत्ति रखेंगे, फिर 21 जन्म नहीं आते हैं बीच में, है ना। एंड जैसे बाबा क्या कहते हैं, एकता रखो। आज एक मुद्दे में क्या है? एकता, सबके साथ साथ चलना। किसी का कैसा भी संस्कार है, फिर भी साथ चलना है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, पर चिंतन नहीं करके हमने उसका सिर्फ गुण देख के उसके साथ चलना है, किसी तरह उसके साथ निभाना ही है, एडजस्ट होना ही है, क्योंकि उसके ऊपर मेरा अटेंशन नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस कुछ और है। मेरी गुणग्राही दृष्टि है। मेरी गुणग्राही दृष्टि है, राइट। तो जो जब देखो हमारे ओआरसी में प्रेसिडेंट आए थे, है ना, तो कितनी बड़ी सेवा थी, कितनी सारी सिक्योरिटी थी, एक भी बीके नहीं था जो सेवा में नहीं था। मतलब मैं वहां जब गई ना, सब मतलब जिसको कभी मतलब 5 साल पहले भी मिले, वो भी वहां दिख रहा था। इतना था, इतनी बड़ा वो चल रहा था। ठीक है। तो मैंने बाद में वहां जो बहनें थी उनसे पूछा कि इतनी बड़ी सेवा थी, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो बातें हुई होंगी, आपने कैसे हैंडल किया? कहते एक नहीं, हजारों बातें हुई। शीतल बहन ने बोला मतलब तुम्हारे को कोई ब्लेम कर रहा है, क्योंकि इतना कुछ कर रहे हो, कहीं तो कुछ ऊपर नीचे होगा, है ना। अब परफेक्ट तो है नहीं। पर उन्होंने क्या बोला, हर चीज को छोड़कर हमारा लक्ष्य ये था, कर लो बस अभी। ये वाला जो है ना एटीट्यूड, बस अब कर लो। पर कहीं हलचल नजर नहीं आ रही थी। हलचल इसलिए नहीं नजर आ रही थी क्योंकि है तो बाबा के बच्चे, ज्ञान सारा है, अपने आप को समझा लेते हैं। एक्चुअली आज सुबह जानकी दादी का आ रहा था, तो उन्होंने कहा एक है हम, एक के हैं हम, एक है हम, एक के हैं हम। सो जस्ट फॉलो दैट। हम सब एक हैं और एक ही हमारा है, बस उसी से एकता आ जाती। तो मतलब मेरे को उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी, कहते हैं हमने उस टाइम पर सारी चीजों को साइड पे कर दिया। आशा दीदी ने बोला हमेशा करना है। बात ही है हमेशा करना, है ना। तो हम अपने आप को क्या बोले, टाइम इज शॉर्ट, टाइम इज शॉर्ट, आई हैव टू। टाइम इज शॉर्ट में ये हबड़ा तबड़ी नहीं बचानी है कि मेरे को फोकस कहाँ करना है। इसका ये मतलब नहीं हम सोना बंद कर देंगे, रेस्ट करना बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, सब कुछ करेंगे, पर मेरा फोकस क्या है। फिर अपने आप टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। तो एक टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर दान के का महत्व तब है जब हमारा बाबा ने सॉरी और हाँ बोलो। बाबा ने ये भी कहा कि दान सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों का नहीं है, आपके जाने से, आपकी वाइब्रेशन से सब कुछ सुख मिले, वो भी सबसे बड़ा दान है। सुख शांति मिले। एक और बात, जब हम दान करते हैं, दान करते समय जब हम फिजिकल रूप से भी यज्ञ में कुछ डालते हैं, आपने 100 रुपए डाले, 1000 रुपए डाले, हम किस थॉट से डाल रहे हैं? हम जब डाल रहे हैं, हम यज्ञ को दे रहे हैं, ना कि अपने दीदी के सेंटर को। ओआरसी में हम आशा दीदी को नहीं दे रहे। लिफाफे पे जो हम लिखते हैं ना, वी आर नॉट अलाउड टू राइट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन, वी राइट टू बाप दादा। कि जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने जहां यूज करना है उसको करेगा, बाबा के परिवार के लिए। हाँ, तो चाहे वो फिजिकल चीज है, चाहे इमोशनल चीज है, चाहे किसी भी लेवल पर है, सबके लिए ना। हाँ, फिर हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, बिल्कुल। फिर बाबा ने बोला ना, ट्रस्टी होकर संभालो।
इसमें दो बातें और भी आती हैं कि एक भाई ने क्या किया, सारा कुछ अपना घर में जो कुछ भी था 100% दे दिया, अपने पास एक पैसा भी नहीं रखा। ऐसे थोड़ी करना है। दो, बड़े दिल से दो। फिर आ गया दीदी के पास, कहते मैंने तो सारा कुछ ही दे दिया, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कैसे रहूं। दीदी ने बोला आपने दे दिया, किसी के अकाउंट में डाल दिया, सारा कुछ हो चुका, अब मैं क्या कर सकती हूँ। देने से पहले मेरे से पूछना था ना कैसे करते हैं। बाबा ने परसेंटेज बताई हुई है। कोई जैसे कमा रहा है फिर वो बीके बन जाता है, वो कहता है मैं अपना 20% दूंगा, वेरी गुड, 25% दूंगा। ऐसे थोड़ी दे देते हैं कुछ भी उठाकर, तो सेंसिबली करने। एक बार हम गए तो मेरे को किसी ने बोला वहां ना दीदी का 50 इयर्स हो गए हैं उनके ज्ञान में आए हुए, आप ना उनको गोल्ड चेन दे दो। मेरे पास पड़ी थी, मैं उठा के ले गई। दीदी ने बोला ऐसे नहीं करना, ये क्या कर रहे हो। ये तो मटेरियल बातें हो गई ना, वो मटेरियल बातें, वो उस गोल्ड को अपने पर्सनल यूज के लिए तो यूज नहीं That is only for the dealers, पैलेस भी बनाते हैं, पर उनका ये मतलब था कि घर वालों को पता है नहीं पता, उनको क्या पता मुझे, उनको पता है कि नहीं पता है, तो बाद में ऑब्जेक्शन करेंगे, फालतू में हमारा नाम बदनाम होगा कि ये तो ऐसे हमारे से हड़प लेते हैं चीजें, है ना। तो मैं अपने दिल से लेके गई हूं, उन्होंने बोला नो, रिजेक्टेड। सो अकल सिखाई ना, बड़े हैं ना, उनको सब पता है। हाँ जी, तो रिटर्न 21 जन्मों के लिए लेने के लिए मेरी इंटेंशन, मेरे थॉट्स क्या है उसके पीछे, मुझे वो याद रखना जी। और क्या बोला बाबा ने? जब हम खुद ही अपनी पोजेशन से डिटैच हो रहे हैं तो बड़ी दीदी को तो कैसे हम मान सकते हैं कि वो अटैच हो जाएंगे गोल्ड वगैरह में। वो भी हम यज्ञ में भी डाल सकते हैं गोल्ड, यज्ञ में डालते, ठीक है, दैट इज चलो वो ये भी कह सकते थे कोई नहीं आप यज्ञ में डाल दो, उन्होंने मेरे को उनसे मेरे से लिया ही नहीं, शी रिफ्यूज्ड। शायद मेरे हस्बैंड देते तो वो ले लेते कि मैं ये यज्ञ में डाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि उस पर स्टैंप लग गई। वो ओकेजन होता है, देखो हम, एक मिनट, वो तेरी तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर उन्होंने पता नहीं क्या सोचा। मेरी इंटेंशन, हम जो भी कुछ देते हैं इंटेंशन यज्ञ के लिए होते हैं, पर कोई ओकेजन होता है उस पे हम, एक आता है कि कर लो अभी, है ना, जैसे इस मोमेंट पे हम ये कर सकते हैं, हम यज्ञ के लिए ये वाला चीज कर सकते हैं। और दीदी तो मतलब हम फ्रूट भी बेचते हैं ना, सबको एक जैसा थैलियां बना के छोटी छोटी बांट देते की, ऐसे वो रखते और बिल्कुल ठीक बात है, नहीं तो आत्मा का पतन है वो, तो फिर आई थिंक वो पतन है, और फिर उसमें बुद्धि जाएगी ये इस आत्मा ने मुझे दिया, यस, दैट वाज नॉट लगाओ। यस। अच्छा, फिर साथ में ममत्व के साथ क्या बोला, ट्रस्टी होकर संभाले। ट्रस्टी का क्या मतलब? पहने तो उनका पहनने का सवाल ही नहीं अराइज होता, पहनना तो वो दे डोंट वेयर। एब्सोल्युटली, हाँ जी। Trustee means it doesn't belong to me. I'm only a caretaker. I'm looking after it. I'm using it, but it's not mine. हाँ, तो उसका फायदा क्या होगा? क्योंकि दूसरे की चीज होती है तुम उसको और संभाल के एक तो और संभाल के रखते हो, और then you're not attached to it. अटैचमेंट होती, मेरी नहीं है। तो पहले बोला दान का महत्व, उसको खोने का डर नहीं रहता, खोने का डर नहीं रहता, बिल्कुल फियर ऑफ लूजिंग नहीं होता बिल्कुल भी, है ना। तो दान का महत्व बताते हुए बोला ममत्व निकालो, फिर बोला ट्रस्टी होकर रहो, स्टेप बाय स्टेप, है ना। ममत्व निकलेगा तो ट्रस्टी बन सकेंगे,
जो कुछ मेरा वो तेरा कर सकेंगे। जो बाबा कहते हैं म को त में बदल दो, है ना। हाँ जी, इसमें बाबा ने जो बोला ना 21 जन्मों के लिए मिलता है, एक बात और बोली कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तुमको वहां मिलती है। यहाँ चीजें हेल्थ मिलती है है। तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं, मतलब ऐसे ज्यादा कुछ नहीं होता वहां पे, सब कुछ होता है। एवरीथिंग इज कंप्लीट। और बताओ। कि बाबा ने कहा जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, वो सब खत्म हो जाना है। ये ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। अब वापस घर जाना है। अब वापस घर जाना, ये ज्ञान बाप ही तुमको समझाते हैं। अब वापस घर जाना है। बैगेज ट्रांसफर कर दो। बैगेज ट्रांसफर का मतलब क्या है? जो कुछ भी है, मेंटली बी देयर। हम क्या क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? हाँ जी, हम साथ तो अपने गुड डीड्स और संस्कार ही लेकर जाएंगे। हाँ, और तो गुड डीड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, संस्कारों को ट्रांसफर कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं। हाँ, मित्र संबंधियों से, सारों से प्यार जो है उसको डिटैच होना, वही अंतिम संस्कार जो हमारे संस्कार बन रहे हैं वो भी हम आगे ले जा रहे हैं। दुआएं ले जा रहे हैं। दुआएं ले जा रहे हैं, सारा कुछ वहां ट्रांसफर हो रहा है। तो संस्कार ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर मेरे अंदर कोई उल्टे वाला है, वो ट्रांसफर होगा पर उसको यही खत्म करके जाना, उसको तो जला के जाना। अगर वो होगा, उसको वो जलेगा, उसका मुझे सजा मिलेगी, फिर मेरा पद जो है, पोजीशन, वो कम हो जाए, कम होगी, है ना। जाएंगे तो हैं, सभी जाएंगे। और बाबा ने बोला तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए ही करते हो। जो मैं तुमको बता रहा हूं, बाबा कह रहे हैं, जो मैं तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। पर तुम जो भी कुछ कर रहे हो, चाहे दाता बनकर करते हो, पर तुम करते अपने लिए हो, है ना। जैसे हम कितनी बार दुनिया में हम ऐसे बोलते हैं ना, मैंने उसके लिए इतना किया, लुक एट हर व्हाट शी डिड। इसका क्या मतलब है? मैंने एक्सपेक्टेशन। पर मैंने जब उसके लिए किया, मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं करना चाहती थी। I could not see that person in this kind of pain, so I did all this for that person. It was for me, not for her. हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं। ये और इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मैं तो दाता हूं, मैं सदा दाता रहता हूं, क्योंकि मैं शरीर में नहीं आता। चाहिए किसको होता है? शरीर। शरीर नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए। वो हमें वापस मिल जाती है। कहीं पर हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड में हो, पर कई बार हम दे रहे होते हैं तो हमारी इंटेंशन नहीं होती लेने की, पर वो मिल जाता है। जब इस चीज में बिल्कुल खो जाते हो ना, लाइक मैं एग्जाम। हाँ जी, बोलिए नीलम मैम। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, जो भी करोगे उसको वापस तो आने आपके पास, आप मांगो या ना मांगो। नहीं, जैसे मैं आपको एक अपना एग्जांपल देती हूँ। जब एनजीओ में थे तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती थी, कई बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, तो किसी के लिए कुछ उस टाइम कर रहे होते हैं ना, इट नेवर अकर टू मी कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, पर तुम उस चीज में इतना रम जाते हो, तुम्हें और सब कुछ भूल जाते हो। आई एग्री विद यू, है ना। इवन एज अ डॉक्टर, कोई पेशेंट आता है, कोई बहुत ऐसे है, तो तुम्हारा मन होता है कि हम इसको बस कैसे इसको ठीक कर दूं मैं, व्हाट कैन आई डू टू जस्ट सपोर्ट दिस सोल। और उस टाइम पे जब तुम कर रहे हो तो वो नहीं आता। आता कब है? जब कोई ऐसा बंदा जिसके लिए तुमने किया वो मिसबिहेव करता है तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें लगता है मैंने किया, तब आता है, उस टाइम नहीं आता। एक्चुअली दिस इज व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ, यही हुआ। जो नाइट पे लड़की है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, उसे कल भेजा था
किसी और डॉक्टर के पास, तो वो चेक करवा के आई. द होल डे वाज स्पेंट ऑन हर एंड एवरीथिंग वाज डन. अभी सुबह मैंने देखा ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी तैयार नहीं है. आई डिडंट आस्क देम टू डू एनीथिंग एंड दे डिडंट डू एनीथिंग. Oh God. I know. I know. वो अपरम गए ना एकदम से. उसकी मैं देखा, अच्छा दिखा के आई, मेडिसिन दिखाओ, ये है वो, ऐसे करो ऐसे करो. अब उनका टाइम अप हो गया, दे वेंट होम, बात खत्म. I know. I understand. Exactly. तो आज हम मनन चिंतन लिखें. अपना बैगेज ट्रांसफर कर रहे हैं. क्या ट्रांसफर करेंगे? बैगेज अर्थात फिर क्या और कैसे, क्यों, तीनों वर्ड्स का आंसर. जस्ट 1 सेकेंड. क्या है बैगेज, कैसे ट्रांसफर करना है, क्यों करना है, इन तीनों का आंसर लिखें. हाँ जी मंजू मैम, वेयर आर यू? ट्रू. उसको पता चलता है, उसको अच्छी फीलिंग आती है, उसको ये नहीं पता आप कर रहे हो, पर उसके अंदर से दुआएं वो बड़े सटल रूप से जा रही होती है. ये बड़ी सूक्ष्म चीज है. जैसे हम कहीं कहते हैं ना, ओ दिस वाज गॉड सेंट. वो क्या हो रहा है? जो आप दुआएं भेज रहे हो उसका असर हो रहा है. बोझा, बैगेज ट्रांसफर करना है ना. हाँ, बोझा तो बाबा बाबा को देंगे. जो अच्छा है वो अपने आप ट्रांसफर होता चला जाएगा. वहां जितना यहाँ करेंगे उतना वहां ट्रांसफर हो जाएगा. मेरे अंदर श्रेष्ठ भावनाएं जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो लोगों को मदद कर रही हैं वो वहां ट्रांसफर हो रही है. वो अपना जमा का खाता बन रहा है. जैसे पूरे साल बच्चा होमवर्क करता है, सारे ट्यूटोरियल्स अटेंड करता है, उनके सबके आंसर लिख के टीचर को देता है, उसकी इंटरनल असेसमेंट लग रही होती है. फिर जब वो एग्जाम में होता है तो एग्जाम को बड़े अच्छे से क्रॉस कर लेता है. आजकल तो इंटरनल असेसमेंट के ज्यादा नंबर हो गए. ठीक है. फिर एक ये सेंटेंस, नहीं वो तो है, वो दीदी बताते हैं वो डिफरेंस, पर बाबा ने वर्ड दान का यूज किया है. जो कर्म हम संगम युग पर करते हैं वही पुण्य है. पुण्य करने का समय और कोई है ही नहीं, क्योंकि इसी टाइम पे हम बेहद में करते. एक सेंटेंस है, सुनो ध्यान से. देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं, ये देह बाजा है बचाने के लिए. आज ये ट्रैफिक कंट्रोल में, ये देह बाजा है बचाने के लिए. बाबा भी जब आते हैं दादी के तन में, कई बार खांसी होती है या कुछ होता है, तो बाबा क्या बोलते हैं? आज बाजा ठीक नहीं है, फिर भी बजाना तुम. ऐसे अपने आप को सोचो, ये देह मिला है बाजा बजाने के लिए. और एक बात पर हम बहुत बहुत ज्यादा अटेंशन दें. मैंने हर बात को कम शब्दों में बोला. प्रेसी राइटिंग करते थे, कॉलेज टाइम में होती थी एक प्रेसी राइटिंग, वो करनी. अब प्रेसी थिंकिंग, अब तो बंद हो गई है वो, पहले होती थी. इट इज वैल्यूएबल, वी हैव टू यूज दैट ना. और उसके हम कैसे मेथड ढूंढते थे, कैसे शॉर्ट में करें, कौन से फालतू वर्ड्स को निकाल दें, फिर भी बात को एक्सप्रेस करते हैं, वो करना है. और हमारा जो एक्सप्रेस होगा किससे होगा? हमारी इंटरनल स्टेट्स. ठीक है. फिर एक बाबा ने एक तो गरीब नवाज बाबा ने बोला, ये पॉइंट हमने लिया हुआ है इसलिए नहीं ले रही हूं. गरीब कौन? गुणों से गरीब, बाकी आप सोच सकते हैं. बाबा ने बोला, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ धनवान हो जाते हो, है ना, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे.
इन बातों को समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। विशाल बुद्धि का मनन चिंतन आज लिखना। विशाल बुद्धि किसको कहते हैं? थोड़ा सा ले लेते हैं, बाकी आप करना। जो चीज विशाल होती है वो कैसी होती है? एंडलेस होती है, उसका अंत नहीं होता। विशाल बुद्धि बेहद की बुद्धि। और विशाल बुद्धि क्या होती है? किसके ना इसका दिल बहुत बड़ा है कहते हैं दुनिया में। मतलब हर एक के साथ एडजस्ट हो जाना, वो विशाल है। कैसा भी है, इट डजंट मैटर। विशाल बुद्धि वाला वो जिसको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की ही बातें समझ में आने का उफुरना रहे। आप इसमें ऐड करो एडजस्टमेंट, बेहद, ये दो शब्द इससे जरूर लगेंगे। हाँ? तो एक और था वो मक्खन वाला। कृष्ण ने कहा मैं नहीं माखन खाया। इसका मतलब क्या है? जब गाली देते हैं ब्रह्मा को कि आपने इतनी हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को भगा दिया, तो ब्रह्मा क्या कहते हैं? मैं नहीं माखन खाया, मैं थोड़ी करता हूं, ये तो मेरे से कोई करवाता है। तो कराने वाला ये माखन खाया। हाँ, हाँ दोनों। मैंने ही खाया या मैंने नहीं खाया, नहीं खाया। है ना? नहीं खाया मीन्स मैंने ये काम नहीं किया, मेरे को करवा रहा है। पर मुझे मक्खन क्यों मिलता है? क्योंकि जो करवा रहा है उसकी मैं हर बात को सुनती हूँ, तो मक्खन मिलता है। हम्म? बाबा ने कहा हियर नो इविल सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। मैंने इसके ऊपर एक अपने हमारा ये जो प्रोजेक्ट है उसके लिए अभ्यास लिखा था कि हियर नो इवल सी नो इवल, मतलब स्व पर राज करना। स्वराज अधिकारी बनने के लिए हमारे को ये 4 पॉइंट मैंने लिखे कि स्थूल आंखों से आत्मा नजर आए, तीसरे नेत्र से गुण नजर आए, मुख से ज्ञान रतन निकले, मन बुद्धि में ज्ञान का चिंतन हो, कानों से समर्थ ही सुनाई दे, व्यर्थ को फिल्टर आउट करना, अर्थात अंदर में व्यर्थ समाये ही नहीं। फिर ये तो सारी स्थूल इंद्रियों, फिर मेरी फिजिकल बॉडी द्वारा हर कर्म मर्यादाओं पर हो, मेरी सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा हर कर्म श्रीमत पर चलने की इंटेंशन भी हो और शक्ति भी हो। और वो कब होगी? मत श्रीमत पर चलना मतलब समझ आना, रियलाइजेशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो और प्रैक्टिकल को करने की शक्ति हो। इसको कहेंगे हियर नो इवल एंड सी नो इवल। रचना बहन, आप इसको डाल सकते हैं I हमारे will- ग्रुप पे। Perfect. वेरी Perfect. नाइस। Perfect. चलिए वरदान पढ़ते हैं। भिन्नता मीन्स सबके संस्कार, वही तो पूरी मुरली है कि सबके। हमने क्या करा? हमने सबके संस्कारों को समेटना है, उसे एडजस्ट करना है, तो वही विशाल बुद्धि है। और फिर एकता हो जाएगी, फिर हम एक हो जाएंगे। क्योंकि हमने जब एडजस्टमेंट ही सीख ली तो फिर सारा कुछ हो जाएगा। एडजस्ट का मतलब अंदर से नहीं रोना, अंदर से नहीं सोचना ये ऐसे क्यों करते हैं। जो करते हैं ड्रामा में नून सब निर्दोष, उस चीज को कर पाना, है ना? जो बोला ना, इंटेंशन एंड शक्ति दोनों चाहिए ना, ठीक है? और सेवादारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा के प्रति। आपकी हर कर्म इंद्रियों द्वारा सेवा होती रहे। ये सेंटेंस कितना सुंदर है, ये हमारी इंटेंशन हो। जो दादी जानकी कहते थे, मैं कहीं गई, मेरे से किसी को सुख नहीं मिला, जाना बेकार है। स्लोगन पढ़ेंगे। अनम्यूट करें।
चलिए आप पढ़ दीजिए, कोई और पढ़ दे। हाँ जी, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाए। वो तो हम सबका अनुभव है। परमात्मा प्यार में खो जाते हैं तो सारा कुछ भूल जाता है, तभी रोज बाबा के साथ सुबह सुबह बैठ भी जाते हैं, है ना। फिर कंबाइंड स्वरूप का ही चल रहा है। हाँ, बाबा ने बोला परमात्मा को कहां तो कहां भी साथ निभाता है, हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की नीति निभाने वाला, हर एक से। जैसे वो क्या दिखाते हैं, कृष्ण, हर गोपी को क्या लगता था कि कृष्ण मेरे से मेरा है। है। और बाबा क्या कहते हैं, तुम सब कहते हो मेरा बाबा, कोई नहीं कहता तेरा बाबा, है ना। तो सबको ऐसा फील हो, इसको कहेंगे कंबाइंड स्वरूप। चलिए योग करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का भी हो गया, मनन चिंतन भी हो गया ना। तो लड़ाई लड़ाई चढ़ाई पढ़ाई कमाई, कल कल किसी ने इसके ऊपर चिंतन नहीं लिखा ना। अब थोड़ा सा हमने कर लिया, यहाँ पे आप कर सकते हैं आज। लड़ाई माया से, माया जीत बनना, उसको आप थोड़ा और बता सकते हैं। चढ़ाई, माया को जीत लिए तो चढ़ाई चढ़ने लगे, जो ऑब्स्टिकल। हाँ जी, हाँ वो आप लिखना, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता रही हूँ, फिर योग का टाइम हो रहा है, सबने 8:15 निकलना है। चढ़ाई, हम ऊपर की ओर एलिवेटेड स्टेज में जा रहे हैं, तो लड़ाई करते करते जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स को फिनिश करते करते ऊपर उठते हैं। और ऊपर उठने का तरीका है पढ़ाई, मतलब श्रीमत पर चलना। फिर जब हम ये सब तीनों काम कर रहे होते हैं, इनको सक्सेसफुली कर लेते हैं, तो हमारी कमाई हो जाती है, जो आपने आज देखा 21 जन्मों की कमाई। इसको अब आप विस्तार कर लें। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सारी बातों को समेटते हुए, मन बुद्धि को फ्री करते हुए, ये बाहर की दुनिया, ये बाहर की बातें, संबंधी, साथी, नथिंग इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ। सारी दुनिया की बातों को छोड़, इस शरीर के साथ ममत्व को भी छोड़। ये शरीर भी आउटसाइड, मुझ आत्मा के बाहर मेरा रथ है, इससे भी स्वयं को समेट ले और इस बिंदु में टिक जाए। मैं आत्मा, ये शरीर, ये देह मेरा बाजा बचाने के लिए, जीवन को एंजॉय करने के लिए बाप ने दिया। इस रथ के द्वारा, इस रथ की हर कर्म इंद्रियों द्वारा मैं सेवा करने वाली आत्मा, अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों द्वारा भी सेवा करने वाली मैं बिंदु।
इस संगम युगी जीवन में बाहर की दुनिया की सभी बातें, चीजें, संबंध, वस्तु, शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार, सब कुछ समर्पण कर, सब कुछ विल कर दिया उस एक को। मैं ट्रस्टी होकर यूज कर रही हूं उस बाबा के हर कर्तव्य को पूरा करने के। इस भाव में आ जाए, सब कुछ उसका, मैं भी उसकी, मेरा कुछ है ही नहीं। इस समर्पण की श्रेष्ठ स्थिति का, इस ऊंच स्थिति को अनुभव करें। मेरा कुछ नहीं। बाबा की किरणें निरंतर हम पर आ रही, उसका स्नेह बरस रहा है और हम सब के चित्त में उसी की याद समाई है, दिल में उसी की बातें हैं, एक वही इस फीलिंग में आई। पुरानी दुनिया भूली हुई है, एक माशूक की याद है। उसकी किरणों से जैसे मुझे एक पुल फील हो रही है, बाबा मुझे अपनी ओर खींच रहे, और उड़कर पहुंच जाए अपने प्यारे बाबा के पास, किरणों की गोद में समा जाए। संकल्प करें, किसकी गोद मिली है।
यहाँ से सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने बाबा के हाथ को अपने सिर पे फील कर, जैसे बाबा मुझे कह रहे हैं ट्रस्टी हो, समर्पण हो, इसी स्थिति को बनाए रखना। समय कम है, आगे बढ़। इसे बाबा ने वरदान दे दिया, इसको संभालें। बाबा कहे अपनी एक एक कर्म इंद्रिय से सेवा करो। बैठ जाते हैं बाबा के पास। बाबा नीचे हमें ग्लोब दिखा रहे हैं। ग्लोब की आत्माओं पर अटेंशन रखें। इतनी सारी आत्मा, बाबा ने कहा बेहद में विशाल बुद्धि से सबकी सेवा कर। कोई भी आत्मा छूटे नहीं। इस दुनिया में सबको इस सेवा की बहुत जरूरत। तो चलें, फील करें मेरी भ्रिकुटी से, आंखों से, शरीर के, सूक्ष्म शरीर के भी एक एक अंग से ये वाइब्रेशंस निकल कर नीचे धरती पर जा, धरती पावन बन रही, आत्माएं पावन हो रही, आत्माओं को शक्ति मिल रही है, आत्माओं को रास्ता दिख रहा है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति से दान कर, इसी एक संकल्प से सब सुखी हो, सबका भला। यहां से बाबा को थैंक्स करेंगे। जो कमाई की बाबा आप जहां चाहो इसको सेवा में लगाओ। बाबा मेरे से बहुत प्रसन्न है। विदाई लें, नीचे आए, अपने शरीर के साथ अलाइन हो जाए और आज का लक्ष्य रखेंगे। मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ, इस शरीर रूपी बाजे को बचाकर एक एक सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रिय से सेवा करती हूँ। यही हमें ट्रैफिक कंट्रोल में भी अनुभव कर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।